अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम साथ में अफजल यूबी। नाजरीन, पाकिस्तान भर में बल्कि 25 करोड़ अवाम आजकल सिर्फ ये देख रही है कि 26वीं आईनी तरामीम जो होने जा रही है, हुकूमत कर रही है। एक बार कोशिश हुकूमत कर चुकी है जिसमें वो नाकाम हो चुकी है। दूसरी बार फिर आईनी तरामीम को पास करवाने के लिए, मंजूर कराने के लिए हुकूमत अपनी काविशें जारी रखी हुई है। आईनी तरामीम है क्या है और ये कितनी तरामीम है, मुल्क व कौम के मुफाद में है, आम अवाम के मुफाद में है। आम अवाम कानून और आइन से इतनी वाकफियत नहीं रखते, मगर जो आंख कानून और आइन को देखती है वो है वकला बिरादरी। वकला बिरादरी आईनी तरामीम के हवाले से क्या कहती है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। वो आईनी तरामीम को किस आंख से देखते हैं, मुल्क कौम के मफादात में देखते हैं या इसका इस मुल्क कौम को कोई नुकसान होगा। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मोहम्मद अहमद कयूम साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, मेंबर पंजाब बार काउंसिल है। अहमद कयूम साहब, ये बताइएगा, जो आईनी तरामीम मंजूर होने जा रही है, आप समझते हैं ये मंजूर होनी चाहिए और मुल्क कौम का कितना फायदा है इसमें? पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बहुत अलमिया है, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि तरमीम हो ही जा रही है, जो कि आइन का ढांचा सही है, गलत है, तब्दील करने लगी है। लेकिन बार काउंसिल में आज में उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया और बात हुआ ही नहीं बीच में करके सारे के सारे। मैं आपको अपना ज़ाती इसके ऊपर ओपिनियन ये देता हूँ कि इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और कई बहुत बुरी चीज़ें भी हैं। बहुत बुरी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आर्टिकल 199 के तहत उसमें ये किया जा रहा है कि हेबियस कॉर्पस की, कि अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा कोई किसी बंदे को उठा के ले जाता है तो आप रिट करते हैं कि उस बंदे को बीच में वापस लाया जाए, आपसे बेजा में अगर किसी को रखा हुआ। उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर सिक्योरिटीज एजेंसीज वगैरह अगर इन्वॉल्व होंगी तो वहाँ पे रिट भी हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबसे हाई कोर्ट इस वजह से बनता है कि ये एक हाई अथॉरिटी है जिसके अंदर आम बंदे को रोका जा सकता है। रही बात ये कि आपने दूसरी इसके अंदर फंडामेंटल चीज़ है कि ये है कि एक आइनी अदालत की बात हो रही है। ज़ाती तौर के ऊपर मैं हमेशा से आइनी अदालत के फेवर के अंदर हूँ, क्योंकि हमारे मामलात अनफॉर्चुनेटली ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने उसको एक एपलेट कोर्ट भी बना दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तौर पे भी ऐड कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के जो मुकदमे होते हैं उस पे सारा दिन लग जाता है सुप्रीम कोर्ट का सुनने का, और 60,000 जो मुकदमे वहाँ पे पेंडिंग हैं वो सुने नहीं जाते। 2 या 3,000 या 300 जो मुकदमे जी, कोई कहता है फुल कोर्ट बना दो जिसका आम बंदे की इंसाफ की असूली से कोई दूर से ताल्लुक नहीं। आइडियली तो अगर कोई एपलेट कोर्ट अलहदा बना दिया जाता, सुप्रीम एपलेट कोर्ट अलहदा बना दिया जाता, जो कि जो 50,000 55,000 मुकदमे पेंडिंग हैं उनको वो अलहदा सुन लेती, और ये जो सियासी नौयत के मुकदमे हैं वो भी सुनने लाजमी होते हैं, उसके लिए एक अलहदा कोर्ट हो। मगर जिस अंदाज के अंदर और उन जजेस को, उन कोर्ट्स को, क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगी कि ये जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो ऊपर होगी, और उनके अंदर जज साहिबान कौन से बैठेंगे, वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या एक गवर्नमेंट अपने बीच में चूज करके जजेस वहाँ पे बैठा देगी जो कि वहाँ पे फिर ताहयात या जितना अरसे के लिए भी हैं वो चलाते रहेंगे, और सारे के सारा उस गवर्नमेंट को, कोई कोर्ट का काम होता है चेक एंड बैलेंस। गवर्नमेंट अगर कोई गलत कर रही है चीज तो उसको रोके। तो क्या अगर प्राइम मिनिस्टर किसी बंदे को लगा रहा है और वो वहाँ पे बीच में बैठा देता है कि जी ये हमारे हैं, तो क्या वो उसके खिलाफ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का असल में काम है उनको रोकना, या अगर कोई गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ है क्या वो कर सकेगा? और क्या ऐसा बंदा वहाँ पे कहने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या रिटायर्ड होगा या इस काबिल होगा? सारी की सारी चीज़ें, इन चीज़ों के अंदर बेशुमार पार्लियामेंट को देखने की ज़रूरत है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले। अदरवाइज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक एपलेट कोर्ट को अलहदा करने के डेफिनेटली फेवर में हूँ, बिकॉज ये लॉजिकल चीज़ है। सारी दुनिया में आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, अमेरिका के, इंडिया के वगैरह, वहाँ पे इतना सैलाब हर मुकदमे के अंदर ऊपर नहीं आ जाता कि डायरेक्ट अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, लीव की पिटीशन भी जा रही है, 3-3 मरतबा जा रही है। इस वजह से मेरा कम अज़ कम इस आईनी पैकेज के ऊपर चंद चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ है। आर्टिकल 199 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई कौन करे, पॉलिटिकल पार्टी या कोई किसी को अलाउ करना चाहिए। यही बंदे
होंगे, गवर्नमेंट चेंज होगी, यही पॉलिटिशियंस होंगे जो कि 199 में उठाए जाएंगे और फिर वहाँ पे कहा जाएगा जो सिक्योरिटी का मामला है इसके अंदर तो रिट भी नहीं हो सकती और फिर फिरते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 199 के अंदर जो तब्दीली है उसको रोका जाए, और सुनने में शायद आ रहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अपोज किया, शायद रुक जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर एज आई सेड कि मैं सपोर्ट करता हूँ, मगर उस कोर्ट को भरा कैसे जाएगा? एन मुमकिन है कि ये क्यों ना कह दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान उनको ऑप्शन दी जाए, आपने इधर जाना है कि आपने इधर जाना है। वो अगर इस तरीके से मामलात वगैरह हो जाते हैं तो फिर आई थिंक इट इज़ वर्थ सपोर्टिंग। इन प्रेजेंट सिचुएशन प्रोबेबली नो। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने वकला बिरादरी की गुफ्तगू सुनी जिनमें सुप्रीम कोर्ट के भी एडवोकेट थे, हाई कोर्ट के भी एडवोकेट थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के भी मेंबर थे, पंजाब बार काउंसिल के भी मेंबर थे और एक्सपर्ट थे, क्योंकि ये अपनी आंख से कानून और आइन को बेहतर जानते हैं। फैसला आपने करना है, जो हुकूमत आइनी तरामीम करने जा रही है ये मंजूर होनी चाहिए या नहीं, इस पर जो तहफ़्ज़ात थे वकला बिरादरी के वो आपने भी सुन लिए, जो बेहतरी के लिए तजावीज़ थी वो भी आपने सुनी। फैसला आपने करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।